जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वाले चैनल पे अपन बहुत ही शानदार तरीके से एक मस्त सीरीज लेके चल रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज हम उसी में कंटिन्यूअसली सीखने वाले हैं कि कैंडल की क्या साइकोलॉजी रहती है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बायसनेस बताऊंगा कि एक आम आदमी कैसे सोचता है। तो सीधे चलेंगे अपन चार्ट के ऊपर। पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोल लिया है, ठीक है। अब हम आगे की बात नहीं कर सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, तो अपन पीछे की ही नॉर्मल बात करेंगे। मैं तो कंटिन्यूएशन पे ही बात करना चाहता हूं, बट देयर इज सम नॉर्म्स, तो हम उस नॉर्म्स को ध्यान में रख करके काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, पिछले वाले पार्ट में अपन ने ये सीखा था कि हम एंट्री ईएमए के ऊपर में करेंगे जब वो उसे टच कर रहा होगा। तो ये वाला अगर आप कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे बहुत सारी स्क्रिप्ट पे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप गलत एंट्री करने से बचोगे और आपकी एंट्री हमेशा परफेक्ट आएगी। तो ऐसे में क्या होता है, आपको जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, आप उससे बच जाते हो। तो पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या आता है कैंडल वाला, अब देखना यहां से। यहीं पे एक चार्ट मैंने ओपन कर दिया आपको। अब पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखो, चीज चलना शुरू हुई, भागी 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 भागी, अरे ये मेरे से छूट रही है, अरे ये मुझसे छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। आपको कहां एंट्री करना है, यहां पर। तो प्राइस घूम के वापस आई, उसने एंट्री दी। इतने समय तक उसने बोला कि रोज खरीदो, आपकी मर्जी, उतने दिन खरीदो, एंड यू अगेन गोट अ एग्जिट। तो ऐसे आपको बहुत सारे सिनेरियोस मिलेंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपन फटाफट से और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को फिर से यहीं पे ले आता हूं। अब देखो, साइकोलॉजी ऑफ कैंडल हमको यह बोलता है कि सबसे पहली चीज जो सबको दिखाई दे रहा है वो हमको भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल बना, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब यहां से लोग बाग क्या समझना चाहेंगे कि मेरे को यहां पे पूरा बाइंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, बायर की स्ट्रेंथ आई थी, यहाँ पे पूरी बाइंग हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो वो जितनी भी किस्से कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं सुनाई दे रहा है, बाकी सबको भी यहाँ पे दिखाई और सुनाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इसको एज अ सिंगल कैंडल लेकर के नहीं चलना है। हमें यहाँ पे आना चाहिए कैंडल का मर्जर। कैंडल को हमें मर्ज करना होगा और फिर उसको सीखना समझना होगा। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होने वाली है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और कुछ और चीजें बताता हूँ। अभी आपने जो मेरे से सीखा वो था सिंगल वाला कैंडल। अब ऐसे में आपको सिंगल वाले बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम मिल जाएंगे जो कि दुनिया को दिखाई देते हैं। सिंगल वाले कैंडल सबको दिखाई देते हैं। बोले मारूबुजू बनेगा, डोजी बनेगा, ऐसे ऐसे कैंडल्स जो हैं बन जाते हैं। अब देखना, ये मारूबुजू, ये डोजी है। तो मैंने नाम कुछ और बोला तो आप ऐसा ना समझे कि मुझे पता नहीं है। दिस इज डोजी, दिस इज मारूबुजू। अब मारूबुजू में भी एक छोटा सा अंतर है। देखो, अब यहाँ पे मारूबुजू प्रॉपर बनाते हैं, ये हो गया मारूबुजू। तो ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे आ जाते हैं। तो डोजी है, मारूबुजू, और ऐसे सिंगल और बहुत सारे कैंडल बनते हैं। जैसे कि स्पिन टॉप आप ले सकते हो, और इसी में आप ले लोगे, बोलोगे, बात करोगे हैमर की, इन्वर्टेड हैमर की, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो, जिसको पलट के ऊपर रख दो, पलट के नीचे रख दो, ऐसे सारे किस्से कहानियां, ये सारे आ जाते हैं सिंगल कैंडल में। अभी दूसरी साइकोलॉजी क्या आती है, दूसरी साइकोलॉजी आती है यहाँ पे डबल कैंडल या फिर टू पैटर्न को कंबाइन करते हुए। और मैं आपको बता रहा हूँ, टू पैटर्न को कंबाइन करते हुए कैंडल स्टिक पैटर्न जिसने मार्केट पे मास्टर कर लिया, उसको ये मान के चलना 80% ऑफ द मार्केट पे कमांड आ जाएगी ऑन पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे वो नहीं कर पाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, इंट्राडे नहीं कर पाएगा, वो पोजिशनल करेगा। क्या करेगा, पोजिशनल, उसके पास अच्छी खासी कमांड है। इंट्राडे कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये चीज का ध्यान रखना। इंट्राडे जो है आदमी गलती करता है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिलाई करता है। इंट्राडे आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिलाई नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव अ व्यू, और फिर उस व्यू पे काम करा जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग हो गई। तो सेकंड वाली जो आपने कैंडल होते हैं, कौन से, डबल वाले, वो डबल वाले का कॉम्बिनेशन जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, मर्जर, वो समझना जरूरी है। बोले मर्जर से मतलब यहाँ पे ऐसा ग्रुप ऑफ डोजी बन रहा है। अब देखो, ग्रुप ऑफ डोजी बन गया, ऐसा क्या ऐसा बनता है, हाँ, क्या एग्जैक्ट ऐसे डोजी बनते हैं, नहीं, उसमें ऐसा दिखाई देता है। देखो, अब ये वाला कैंडल कैसा दिखेगा, चलो मान लिया ऐसा ही दिखेगा, ये वाला ऐसा दिख रहा है। अगले वाले में उसने फिर ऐसा ऊपर उठाया और नीचे, अगले दिन उसने ऐसा नीचे खोल दिया, तो ये ऐसा बनता है। अब इस पूरे को अगर आप मर्ज करोगे तो देखना, ये अपना क्या हो गया, ओपन। अगले दिन ये ग्रीन था, ये ग्रीन था, ये रेड था। अब देखो आप, अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई, तो देखना एक कैंडल यहां ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहां क्लोज हुआ, अभी यहां पे था, ठीक है। अगले दिन फिर यहां ओपन हुआ और ऊपर गया, तो कैंडल और ऊपर की तरफ बना, ठीक है। वापस से कहां क्लोज किया, यहां क्लोज किया, तो अब मेरा बिहाल कैंडल इतना बन रहा है, दिख गया। अभी यहां से कैंडल यहां तक पहुंचा है। अब देखना, अगले दिन गैप डाउन खुल गया, तो सीधा यहां से कैंडल उतरते 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 यहां पहुंच गया। तो जब हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर से बचेगी हमारी सिर्फ लाइन जो कि हाई मारने को गई थी। तो ये पूरी जो बॉडी बनी थी वो क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ लाइन रह जाएगी। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहले ऐसा पूरा कैंडल नीचे गया होगा
और बाद में उसको रिट्रेस कर दिया, दिख रहा है ऐसा रिट्रेस कर दिया, तो रिट्रेस कर दिया तो अब क्या होगा, ये जो पूरा कैंडल है ना ये यहाँ पे जाके ऐसे बंद होगा। देखो कैसे बंद हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है। अब इससे क्या समझ में आया कि ये 4 कैंडल का निष्कर्ष क्या है, एक डोजी, मतलब पिछले 4 दिन में मार्केट ने कहीं पे भी जाने की प्रयास करी पर कहीं जा ना पाया। अब देखो आपको इस कैंडल, इन चारों कैंडल की एक्चुअल बॉडी नहीं पता थी। व्हाट इज द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सुनना, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग अबाउट बॉडी ऑफ द कैंडल। देयर आर टू थिंग्स, देयर आर 2 थिंग्स इन कैंडल, सबको पता है। बोले एक होती है कि कैंडल की विक और एक होता है आपका बॉडी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है आपकी कैंडल की बॉडी। अब ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के बीच में एकदम से कैंडल क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ेंगे ना तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ईएमए के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है और यहाँ पे देखो मर्जर करके देखो, ऐसा करके देखो, तब जाके बड़ा समझ में आएगा। अभी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनेंगे जो कि मस्ट टू लर्न होंगे, तो वो सारे सिनेरियोस को समझने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको बिल्कुल आपको ऐसे लेके चलना है कि आप एकदम पहली बार स्विंग सीख रहे हो तो कैसे सीखते। कैंडल स्टिक पैटर्न की जाके सारी वीडियो देख लेना, मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो कवर नहीं कर रहा हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये कैंडल की बॉडी वीक क्या होती है, ये सब नहीं बता रहा हूँ, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है ये सब नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर सिस्टमेटिक क्या चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब चीजें हमको पता है तो हमें कैसे उनके बारे में सोचना है ये बता रहा हूँ। तो दिस इज एक्चुअल बॉडी। अब क्या होता है, आदमी 2 रेंज बनाते हैं, देखना यहां तक के लॉजिक समझ में आई। अब क्या करता है आदमी, 2 रेंज बनाता है, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, इसके नीचे जाएगा तो गिरेगा, इसके ऊपर चलेगा तो भागेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो आपने 4 दिन की बॉडी बनाई है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये वाले टारगेट्स अचीव होंगे और इसके नीचे निकलेगा तो ये वाले टारगेट्स अचीव होंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे सिनेरियोस में मैटर करते हैं। अब क्या हुआ, अगले दिन मार्केट खुला यहाँ पे नीचे और ऐसे करके गिरना शुरू हुआ, तो आप देखना यहाँ पे पूरा फ्री फॉल आता है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली में ऐसा होता है कि 4 दिन के बाद अगला वाला कैंडल ऐसा बन गया। तो दिस इज द गेम। और यही अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होकर ऊपर चलना शुरू होता तो सेम सिनेरियो ऊपर की तरफ बैठता। तो आपको एक्चुअली में वो 4-5 कैंडल को एज अ कंबाइन देखने का नॉलेज बिठाना पड़ेगा। अब आप इसको किस किस जगह पे कंबाइन कर सकते हो, पुराने क्लासेस जिसको याद नहीं है जाके देख के आओ। सबसे पहला था RSI, दूसरा था MACD और तीसरा था अपना EMA। अभी क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हमको क्या आता था, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखा था और मर्जर नहीं सीखा था, तो RSI आया। अब हमने वाला नियम लगाया कि हम अच्छे स्टॉक पे हैं, वो 40 के आसपास आता है तो हम एंट्री करने वाला सोचते हैं। MACD में हमने वाला नियम लगाया कि अच्छे स्टॉक्स में जब तेजी का मोमेंटम आता है तब यहाँ पे ये ऐसा घूमता है तो हमें यहाँ पे एंट्री करने के बारे में सोचना होता है। तो ये वाला जो सिनेरियो था, इस वाले वक्त पे यहाँ पे अगर हमको वो कैंडल वाला कॉन्सेप्ट बैठेगा तो हमें कैंडल को देखते हुए एंट्री करना होता है। समझ में आया। स्विंग को आप और प्रिसाइज कैसे करने जाओगे, कैंडल को देख लोगे तो और प्रिसाइज हो जाएगा। RSI में 40 के आसपास क्या डोजी वाला सिनेरियो बन रहा है, ऐसे मैं कैंडल को मर्ज करूं तो क्या ऐसी डोजी बन जाती है क्या? अगर हाँ ऐसा होता दिखाई देता है, दैट मीन्स कि दैट इज द पॉइंट। और यहाँ पे EMA पे क्या गलती हो रही थी कि प्राइस ऐसा EMA के ऊपर चल रही थी, टच कर रही थी, ऊपर जा रही थी। अब क्या हुआ, जब पलट के नीचे गिरना शुरू हुई, फॉल वाला सेगमेंट आया और यहाँ पे आके ऐसे टच किया, तो क्या यहाँ पे हमें लेना है, व्हाट इज द पैटर्न, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अगर पैटर्न वर्केबल दिख रहा है तो गो फॉर इट, नहीं तो यू कैन अवॉइड। आप थोड़ा सा और वेट करो कि और ऊपर चलेगा तो पकड़ूंगा। तो ऐसे सारे सिनेरियोस के साथ में जब हम काम करते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ वी आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट, और ऐसे जाके हमें एक सिस्टमेटिक सिस्टम बैठता है। अच्छा, साइकोलॉजी ऑफ कैंडल के बारे में और समझने के लिए यहाँ पे हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। साइकोलॉजी ऑफ कैंडल आपको ये समझाता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। देखो 50 की मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, स्टॉक की अपन बात नहीं कर रहे हैं, 50 मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक जोन। अब आदमी क्या बोलेगा, इसका ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है। देखो 99% लोगों ने ये बोलेंगे नहीं, आप इन कैंडल्स को यहां से समझो कि ये यहां से ओपन हुआ। देखो इस वाली जगह पर डोजी बनना शुरू हुई तो ये यहां से ओपन हुआ, आप चेक करो, ये ऊपर गया नीचे आया, यहीं पे बॉडी है, ये नीचे गया ऊपर पलटा, यहीं पे बॉडी है। तो ये पूरी बॉडी इस रेंज में दिख रहा है आपको, आपकी पूरी बॉडी इस रेंज में, और ये यहाँ पे आते आते तक देखो आपकी पूरी बॉडी किस रेंज में, आप देखो ये आपकी बॉडी की रेंज आ जाएगी, दिख रही है। तो दिस इज योर कैंडल। देखो यहाँ पे आपका कैंडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर इन सारे कैंडल को एक में जोड़ दूं तो कैंडल मेरा ऐसा दिखाई देगा, और उसके बाद दिस इज द मूव। अब सवाल आता है कि ये वाला मूव तो यहां से भी हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप चेक करो, जब आप इस वाली जोन में होते
तो आपकी जितनी बॉडी नीचे बनी उतनी बॉडी ऊपर बनी। धीरे धीरे करते 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 तक शिफ्ट कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। धीरे धीरे करते करते शिफ्ट ऊपर की तरफ गया। यहां तक शिफ्ट नीचे की तरफ था या बराबर था? देखो आप यहां से देखोगे तो शिफ्ट इज डाउन साइड, ना कि अप साइड। जब वो आगे की तरफ बढ़ा तब जाके शिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो ऐसे करके अपने को मर्जर को देख के चीज को समझना है, हमारी एंट्री इसके ऊपर नहीं यहीं आ जाती। तो दिस वाज द लॉजिक। और अगर ईएमए पे एंट्री कर रहे होते तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस एंट्री थी ही सही। अब आगे अगर हमने यहाँ पे लॉजिक की बात कर ली है तो अब क्या होता है, जब हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं ना, तो यहाँ पे ये तो मैंने एक मर्जर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अभी देखो इसके बाद आता है अज्यूम दिस इज अ रेड कैंडल एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट बुलिश इंगल्फिंग है, नॉर्मल बुलिश इंगल्फिंग है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि ये जो लाल कैंडल होता है ना, ये भांति भांति का होता है। ये ऐसा भी हो सकता है एंड देयर इज अ ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पे ऐसा भी रहेगा एंड देयर इज अ ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पे ऐसा भी रहेगा एंड देयर इज अ ग्रीन कैंडल। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब अपन आगे चल के सीखेंगे। अपने को बस तैयारी कर लेना है कि ऐसा ऐसा बनता है। बोले और देख लो यहाँ पे आप बुलिश इंगल्फिंग हो गया। अब एक पैटर्न ऐसा होता है, इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले, वी विल अवॉइड। ये क्या होता है, ये रनिंग मोमेंटम कैच करने में हेल्प करता है। इस वाले पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ हम जो बात कर रहे थे ना कि मोमेंटम वाली एंट्री करेंगे, वीएल क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, वन इज मोमेंटम एंड वन इज सिस्टमेटिक बाय ऑन डिप वाली कैटेगरी। तो देखो आरएसआई और एमएससीडी मैंने कंपेयर करके बताया था कि एमएससीडी इज अ मोमेंटम टाइप एंट्री, ये वाली चर्चा हुई थी अपनी। तो ऐसे ही अभी और मोमेंटम में भी अपने को कौन से पैटर्न को कौन से समय पे इस्तेमाल करना है ये अपन सीखेंगे। तो दिस पैटर्न इज वेरी गुड फॉर मोमेंटम एंट्री। इसको मैं समझाऊंगा कि ये कब करा जाता है, कैसे करा जाता है, एंड इट वर्क्स लाइक ब्रिलियंट ऑन निफ्टी। मतलब इसकी एक्यूरेसी आप जाके निफ्टी पे चेक करोगे तो गजब का काम करती नजर आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा जब राइजिंग मार्केट होगा, व्हेनेवर देयर इज अ राइजिंग मार्केट, और अगर ये पैटर्न निफ्टी पे मिल जाए तो भूल जाना कि निफ्टी गिर रही है। अब निफ्टी नहीं गिरेगी जब तक इसके नीचे नहीं निकलती। हम तैयार हैं यहां से खरीदने के लिए। तो ऐसे करके काम करना होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे की तरफ बढ़ते। बोले और कौन सा पैटर्न, अब इसके बाद आ जाओ, यहां से एंट्री होती है 3-3 वालों की। अच्छा डबल में एक और चीज बताता हूं मैं, डबल में कैंडल ये भी आता है, सबने देखा ही होगा कि यहाँ पे बीच में ऐसा बन जाएगा, तो ये इसको फिर बुलिश अरामी बोल देंगे, बेरिश अरामी बोल देंगे। वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जब तक इसको आगे का मोमेंटम नहीं मिलता तब तक ये कंफर्म नहीं होता कि ये बुलिश अरामी था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को 3 कैंडल में ही मर्ज कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे वही 3 कैंडल ऐसा बनता है। यहाँ पे आप देखना है तीनों कैंडल ऐसा बनेगा, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, हैमर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हीं सबको साइकोलॉजी ऑफ कैंडल बोला जाता है। जैसे अब यहाँ पे मुझे किसी भी स्टॉक पे व्यू बनाना होता है, तो व्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी स्टॉक पे एक व्यू बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप सिर्फ ये देख लो कि 50 के अबाव है कि बिलो है, तो वहां से आपको एक व्यू आ जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में नहीं लेना है, अब यहाँ पे लेना है, तो बस ऐसा लॉजिक था। अब यहाँ पे लेने के बाद हमको एक ग्रोथ दिखाई दे जाती है। तो वो सिंपल सीधे से कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड वी कैन कीप ऑन यूजिंग इट, कीप ऑन वर्किंग इट। तो ये सारे कैंडलस्टिक की बात थी, तो मैं यहाँ से अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब आप लोग कैंडलस्टिक को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, इसको बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं, नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं। अब आगे के कॉन्सेप्ट में अपन सीखेंगे कि अगर मैं सब इंडिकेटर हटा दूं तो प्योर मेरे को टेक्निकल पे कैसे एंट्री करनी है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और तैयारी कर लेना है नेक्स्ट वाली वीडियो की। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।